Discuss करेंगे about the flower. You are shown three branches of the rose in the figure 7.19 A, B, C. Which one will help you best to recognize the plant? हमें इस फिगर में तीन अलग अलग दिए गए ब्रांचेस दी गई है और उस ब्रांचेस है उसमें से एक ब्रांच देखो तो लीफलेस है, सबसे पहली वाली लीफलेस है, दूसरी जो ब्रांच है उसमें लीफ है और तीसरे में फ्लावर भी है। तो हमें ऑब्वियसली अगर जिसमें फ्लावर लगा है उसको रिकॉग्नाइज करना हमें आसान होता है किसी भी प्लांट के लिए। नाउ विच कलर डिड यू यूज़ फॉर द फ्लावर इन फिगर 7.1? आर ऑल फ्लावर कलरफुल? क्या सभी फ्लावर कलरफुल होते हैं? रोज़ भी अलग अलग कलर के होते हैं, पिंक है, रेड है ना, येलो है, वाइट भी होते हैं बहुत सारे फ्लावर। तो कोई नेसेसरी नहीं है कि ऑल दे आर कलरफुल, है ना। हैव यू एवर सीन फ्लावर ऑन द प्लांट्स ऑफ ग्रास, वीट, माइस, मैंगो और गुआवा? इफ़ यू सी एनी फ्लावर इन दिस प्लांट आर दे ब्राइटली कलर्ड? क्या तुमने फ्लावर देखे और क्या वो बहुत ब्राइटली कलर्ड है? तो आप उनमें से कुछ जैसे कि मेरीगोल्ड या सनफ्लावर को आप काफ़ी क्लोजली जस्टिफाई अगर देखें तो आपको पढ़ना आसान होता है। आइए हम एक्टिविटी पढ़ते हैं। तो वी वुड रिक्वायर वन बर्ड एंड टू फ्रेश फ्लावर ईच ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। हमको एक बर्ड और दो फ्रेश फ्लावर चाहिए किसी भी एक प्लांट के, या तो धतूरा का ले लीजिए आप, चाइना रोज़ का ले लीजिए, मस्टर्ड का ले लीजिए, ब्रिंजल का ले लीजिए, लेडी फिंगर या गुलमोहर। साथ में एक ब्रेड चाहिए, ग्लास स्लाइड चाहिए, शीट ऑफ पेपर चाहिए एंड मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर चाहिए। इतनी चीज़ें लेके अगर हम एक्टिविटी करेंगे तो हम फ्लावर के एक एक पार्ट को देख सकते हैं। ना ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली। लुक एट द prominent part of the open flower. These are the petals of the flower. Different flower have a petals of different color. जो सबसे बड़ा पार्ट होता है ना, किसी फ्लावर को देखोगे तो ये फ्लावर अगर हमारे पास है तो ये देखो जो कलरफुल पार्ट होते हैं ये पेटल्स कहलाते हैं ना, ये पेटल्स, ये क्या कहलाते हैं? पेटल्स कहलाते हैं, ठीक है। और हर फ्लावर में नीचे ये ग्रीनिश पार्ट होता है जो आपको देखा होगा लीफ के नीचे कुछ इस तरीके से नीचे की ओर लगा होता है, इसके ऊपर फिर फ्लावर होता है पूरा। तो ये क्या कहलाते हैं? सेपल्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? सेपल्स। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, पेटल्स है जो फ्लावर का मेन पार्ट है, ठीक है, और दूसरा जो स्मॉल पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं। नाउ दे आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? वो सेपल्स कहलाते हैं, ठीक है। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड द सेपल्स। फ्लावर लीजिए, उसके पेटल्स और सेपल्स को ऑब्जर्व करिए। ना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन के आंसर दीजिए। हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव? अब देखिए कि कितने सेपल्स है जो है उसके अंदर, यानी सेपल्स कितने हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, आप उसको काउंट कर सकते हैं। क्या वो आपस में जुड़े हुए या अलग अलग है? व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड द सेपल्स? पेटल्स के जो कलर है वो क्या है और सेपल्स के कलर क्या है? वो ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, मतलब किस कलर के वो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाउ मेनी पेटल्स डज योर फ्लावर्स हैव? फिर पेटल्स कितने हैं आपके फ्लावर के अंदर? फिर वो भी आपस में क्या है? आर दे ज्वाइंट टू वन अनदर, आर द सेपरेट, मतलब वो आपस में जुड़े हुए या अलग अलग है। Do the flower with joint sepal have a petal that are separate or any they are joined together? मतलब जिनके यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये आपको बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो कि आपको देखना है कि कितने पेटल से कितने सेपल से, पेटल का कलर क्या है, सेपल का कलर क्या है, पेटल आपस में जुड़े हुए हैं कि अलग अलग है, सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं कि अलग अलग है। फिर जिसमें पेटल्स आपस में जुड़े हैं उनके सेपल्स भी क्या आपस में जुड़े हुए हैं, जिनके सेपल्स जुड़े हैं उनके पेटल्स भी आपस में क्या जुड़े। तो मतलब ये ऑब्जर्वेशन, कीन ऑब्जर्वेशन, अगर आप अलग अलग फ्लावर लेके अपने आसपास के देखेंगे तो वी कैन जस्टिफाई इजीली। नाउ मेक अ टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास। एड ऑब्जर्वेशन टू द टेबल, फॉर्म अ फील्ड ट्रिप टू अ लोकेलिटी वेयर देर आर प्लांट विद फ्लावर। Fill the last two columns after you have gone through the entire section. To see the inner part of the flower clearly, you have to cut it open if its petals are joined. For example, in the dhatura and the bell-shaped flowers, the petals have to be cut lengthwise and spread out so the inner part can be seen.
और वो कहते हैं कि जिनमें सेपल्स आपस में जुड़े या पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं उनको आप सीधा कट करिए, जैसे धतूरा उसको सीधा काटिए ताकि आप उसको अंदर के पार्ट को आसानी से देख सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है। पहला ये पार्ट आप आराम से घर पे किया जा सकता है, सभी कर सकते हैं। या फ्लावर लीजिए, वैरायटी ऑफ फ्लावर अपने पास से कलेक्ट करिए, उसके पेटल्स सेपल को काउंट करिए, उनको देखिए कि दे आर जॉइंट टुगेदर और दे आर सेपरेटेड। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर क्लियरली, अंदर का जो पार्ट होता है फ्लावर का उसको क्लियरली देखिए। हैव यू कट इट ओपन इफ़ इट्स पेटल्स आर जॉइंट, फॉर एग्जाम्पल इन द धतूरा एंड अदर बेल शेप फ्लावर द पेटल्स हैव टू बी लेंथ वाइज, मतलब ऊपर से नीचे की ओर काटना है उनको अगर वो जुड़े हुए हैं तो। अब आपको क्या करना है कि रिमूव द सेपल्स एंड द पेटल टू सी द रेस्ट ऑफ द पार्ट, मतलब पेटल सेपल को अलग करिए तो अंदर का पार्ट फ्लावर में क्या क्या है उसको आप आसानी से देख सकते हो, जो आपके फिगर 7.22 में दिया हुआ। नाउ illustration and identify the stamen and the pistils in the flower. Look at figure 7.23 carefully. Is shown in different kinds of stamens. तो आइए अब stamens और pistil हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारा फ्लावर था, बेल शेप फ्लावर है, कनेर आपके घर के आसपास होगा, आप आसानी से देख सकते हो, है ना। उसके बाद हमने इसको क्या किया, ये हमने पार्ट ऑफ फ्लावर लिया। तो पार्ट ऑफ फ्लावर में अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए। उसके बाद ये अगर हम उसको अलग करेंगे तो हमको इस तरीके से ये और शेप मिलता है, ये वाला शेप। ठीक है ना, ये स्टेमेंस कहलाता है, ये क्या कहलाता है, स्टेमेन कहलाता है। ठीक है, और ये यहाँ पे नीचे की ओर क्या होता है, पिस्टल होता है। अब स्टेमेन को देखें अगर हम लोग, ये मेल ऑर्गेन्स है, ठीक है, फ्लावर का। तो स्टेमेंस में ये जो लंबी सी लाइन है ये फिलामेंट्स कहलाती है। स्टेमेन की ये जो जिसके ऊपर ये एंथर लगे हुए होते हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाता है, फिलामेंट्स कहलाता है। और ऊपर ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, एंथर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, एंथर कहते हैं। ठीक है, आप सभी फ्लावर में आसानी से इसको देख सकते हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास जो प्लांट के अंदर आपको दिखेगा वो होगा बीच में, आपको अगर पूरा एंथर ऐसे ऐसे एंथर लगे होंगे, यहाँ पे ऐसे 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 एंथर लगे होंगे, बीच में आपको ये ऐसा पार्ट दिखाई देगा, ये बीच में होगा, बिल्कुल बीच में आपको दिखाई देगा। दे आर द पार्ट पिस्टल, क्या कहलाता है, ये पिस्टल कहलाता है। पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, यहाँ नीचे की ओर ये ओवरी होती है, उसके ऊपर ये स्टाइल होता है और सबसे ऊपर ये स्टिग्मा होता है, अगर आप गौर से किसी भी फ्लावर को देखोगे। ठीक है, तो इन डिफरेंट फ्लावर कैन यू रिकॉग्नाइज बोथ द पार्ट ऑफ द स्टेमेन इन योर फ्लावर, हाउ मेनी स्टेमेन आर देयर इन योर फ्लावर, उसको भी आप काउंट करिए कितने स्टेमेन। और सबसे अच्छा चाइना रोज़ आजकल बहुत आसानी से मिलता है, आप चाइना रोज़ लीजिए और उसके पिस्टल और एंथर को आप बहुत आसानी से अलग करके देख सकते हैं। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टल, जो सबसे अंदर का पार्ट होता है पिस्टल कहलाता है। इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली, रिमूव द रिमेनिंग स्टेमेंस, सब स्टेमेंस को हटा दीजिए, पिस्टल आपको दिखाई देगा। आगे बात समझ में, यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द पिस्टल्स। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द पिस्टल इन योर फ्लावर, अपने जो आप लेंगे उसका पिस्टल का एक नीट डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और बनाइए उसको। यहाँ तक आज आप करिए। थैंक यू।